रेखा अपने पिताजी को देखने अपने गांव जा रही थी। उसके पिताजी का घर जंगल के रास्ते से होकर जाता था। वह जंगल के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक उसको लगा कि उसकी गाड़ी से कोई चीज टकराई है और उसकी कार भी खराब हो जाती है। वह कार से उतर जाती है और आकर देखती है तो कुछ भी नहीं रहता है। उसको कुछ डर महसूस होने लगता है। उसके चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल ही जंगल था। तभी अचानक उसको पीछे से कोई आवाज देता। वह मुड़कर देखती है, कोई औरत डंडे के सहारे चली आ रही थी। वह औरत उसके करीब आकर बोलती है, अरे बेटा, क्या बात है? तुम इस घने जंगल में अकेले इस तरह से क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं काके, मैं अपने पिताजी को देखने शहर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब मैं अपने पिताजी को देखने कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा, यही जंगल तो मेरा ठिकाना है। मैं यहीं रहती हूँ, पास ही में मेरा घर है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। उसे वह बूढ़ी औरत कुछ अजीब महसूस होती है, लेकिन रेखा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपने मन को समझाती है, चलो रात भर की ही तो बात है, सवेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और रेखा उसके साथ चल पड़ती है। रेखा उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रेखा को वह बूढ़ी औरत सोने के लिए एक कमरा देती है। रेखा खाना खाकर सो जाती है। उसकी अभी आंख ही लगी थी कि उसे महसूस होता है कि कोई उसे खूनी आंखों से देख रहा है। वह चौंक कर उठ जाती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई पड़ती है, मानो कोई पत्थर पर कोई चीज रगड़ रहा हो। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ती है। उसे एक परछाई सी दिखती है। वह उस परछाई की तरफ बढ़ती है। उसे जो दिखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। एक खूंखार चुड़ैल अपने हाथ में पकड़े चाकू को पत्थर पर तेज कर रही थी। वह चुड़ैल उसे ललचाई हुई नजरों से देखती है। रेखा उसे देखकर भागने लगती है। वह चुड़ैल भी तेजी से उसका पीछा करती है। तभी अचानक से वह रेखा के सामने आकर उस पर वार कर देती है और अगली रात को तुम्हें पता नहीं कि इस तरह से इस जंगल में खड़ी रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। Like and subscribe.